ये तस्वीरें देश के उन गद्दारों के घरों की हैं, जिनकी नापाक हरकत से मासूम पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्सा और उबाल है, क्योंकि आतंकवादियों का यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता पर था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले को हमारा नापाक पड़ोसी आतंक का गढ़ पाकिस्तान भी बखूबी जानता है, क्योंकि इससे पहले पुलवामा और बालाकोट में हमने ट्रेलर दिखा दिया था। हर बार मुंह की खाता हमारा नापाक पड़ोसी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन इस बार काराना हरकत का उसे करारा और अंतिम जवाब मिलेगा, जिसकी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में जाहिर कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ बिहार की धरती से अपने संबोधन में सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ हमारी सेना ने आतंकवादियों पर एक्शन का पहला ट्रेलर भी दिखा दिया। बिजबेहरा, बांदीपोरा और त्राल में पहलगाम हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ अटारी बाघा बॉर्डर के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे विश्व में इसकी निंदा की जा रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत आज से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिप्लोमेट और ऑफिशियल हैं, उनको बोल दिया गया है कि वो 48 घंटे में अपने देश लौट जाएं। उत्तर प्रदेश में भी 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे, जिनका वीजा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और वापस भेजने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जिसके तहत सलाल बांध और बगलिहार बांध से पानी को रोक दिया गया है। यानी कूटनीतिक एक्शन के साथ ही पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। सेना और सुरक्षा बल लगातार सीमा से हो रही गोलीबारी का जवाब गोलों से दे रहे हैं। ये आज का भारत है, घुस कर मारना जानता है। बहरहाल ये तो अभी शुरुआत है, बिल में छुपे आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।